ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफ्रा जान ने रविंद्र रैना के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी कौमी प्लेटफॉर्म पर नया कश्मीर बेचकर वोट हासिल कर रही है। वो दावा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। इफ्रा ने कहा कि उन्होंने बेशर्मी से प्रॉक्सी उम्मीदवार लगाए हैं। बीजेपी ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी बी टीम कौन है। इफ्रा ने कहा कि यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कुछ लिख नहीं सकता। रविंद्र रैना का बयान आया है, आज कह रहे हैं कि जम्मू रियासी सीट जो है वो कम से कम 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। वो कहते हैं कि वो जम्मू रियासी की सीट को 4 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो पूरे देश में सीटें और वोट आज बटोर रहे हैं इस बात पे कि नया कश्मीर बनाया है। हर जगह बोलते हैं कि we've done so much in नया कश्मीर, terrorism is now, there's no terror in Kashmir, there's nothing, everything is normal. They're basically doing नया कश्मीर। हालत जम्मू कश्मीर में यह है कि सीटों पे कैंडिडेट उठा नहीं पा रहे हैं। I don't know how many of you know, BJP has not fielded candidates in 3 of Jammu and Kashmir। सारे अपने कैंडिडेट हैं। One of the leaders said this yesterday कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बगैर एक कैंडिडेट्स हैं, they're all our candidates। This is the condition of politics in Jammu and Kashmir। अल्ताफ बुखारी साहब ने तो साफ तौर पे कहा कि वो तो डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। You know, look at the bizarre announcements that they make। They're saying कि BJP says that they will win Anantnag Rajouri, but the BJP has not fielded any candidate in Anantnag Rajouri until now। Why? Because they know Mia Altaf Sahab is winning। And why is Mia Altaf Sahab winning in Rajouri? Because when in the delimitation, the BJP always उनका दिमाग ही चलता है डिवीजन की बेसिस पे, डिवाइड कैसे करेंगे। बीजेपी का दिमाग डिलिमिटेशन में चला कि हम ये जो अनंतनाग की सीट है इसको राजौरी के साथ जोड़ेंगे। उनकी कैलकुलेशन थी कि राजौरी का बंदा जो है वो अनंतनाग वाले को वोट नहीं करेगा, अनंतनाग वाला कश्मीरी बंदा जो है वो राजौरी वाले को वोट नहीं करेगा और वोट टूट जाएगा। और जब वोट टूटेगा तो उसमें हम बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल दे। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है, 1931 से चलती आ रही है। एंड नाउ दैट दे हैव सीन द काइंड ऑफ सपोर्ट मियां अल्ताफ साहब इज गेटिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज गेटिंग इन बोथ दीज एरियाज, एंड दे आर सीइंग दैट द पीपल आर यूनाइटेड। पीपल हैव डिसाइडेड बोथ राजौरी एंड अनंतनाग that we will not let the BJP divide our votes. We will unite. And now the BJP is so scared that they can't even field a candidate on Anantnag Rajouri. और पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तिरंबो ने रविंद्र रैना के बयान पर कहा है कि जम्मू सीट पर पोलिंग अभी शुरू हुई है और इन्हें हैरत है कि बीजेपी एडवांस में ही कैसे यह दावा कर रही है कि वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर 6 सालों से बीजेपी हुकूमत चला रही है। जम्मू के लोग माशी और दूसरी सूरत में मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी कोई असर छोड़ेगी। अनंतनाग से बीजेपी के इलेक्शन न लड़ने के फैसले पर तिरंबो ने कहा कि वो जानते हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तो पोलिंग हुई है, रिजल्ट आने में तो अभी टाइम है। तो ये क्या मैकेनिज्म है बीजेपी के पास कि वो आज ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन जहां तक हालात का सवाल है, मैं जम्मू की बात करूंगा। सेंटर में तो आपको पता है बीजेपी का रूल पिछले 5 सालों से चल रहा है और इनफैक्ट स्टेट में 6 सालों से चल रहा है। सो वर्चुअली वी आर बीइंग रन बाय बीजेपी वेदर एट द सेंटर और इन दिस यूनियन टेरिटरी। तो इन 5-6 सालों की अगर आप स्टोरी, यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको पता है इन 5-6 सालों में पूरी यूनियन टेरिटरी का इतना नुकसान इनकी हुकूमत में हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। चलिए कश्मीर का नुकसान मैं समझ सकता हूं, लेकिन इवन जम्मू में इतना नुकसान हुआ है, स्पेशली इकोनॉमिकली, इक्तिसादी तौर पर इतना बहरान जम्मू में इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू के लोग इस बार बीजेपी को चांस देंगे, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में। कह रहे हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। Another wild guess from their side। पहले तो ये है कि उनका कोई कैंडिडेट ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ा है। अब हम मान के चलते हैं कि उनके काफी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं,
लेकिन ये तो अब आया है पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल द लीडर्स फ्रॉम बीजेपी, अगर आपने सुना होगा, हैव बीन ओपनली क्लेमिंग कि ये भाई हमारे बंदे हैं, दे आर आवर प्रॉक्सीज। तो यहाँ के लोगों का, कश्मीर के लोगों का अगर आप सोच देखेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का, कश्मीर के लोगों को हुआ है। न कि इक्तिसादी तौर पर ही, बल्कि सिविल लिबर्टीज के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के हवाले से जितनी घुटन और जितनी कदगने इस दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगाई गई हैं, दैट पीपल आर फीलिंग सफोकेटेड, दे वांट टू वेंट आउट। I think probably the only way they can vent out is by driving the BJP people out of the